चलिए ध्यान दीजिए। अभी मैं पिछले वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव बताया हूं और सभी स्टूडेंट जानते हैं कि कोई भी टेंस, किसी भी टेंस को मुझे पढ़ना है तो उसके 3 रूप पढ़ना है। कितने रूप पढ़ना है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव में इसके पहले वीडियो बना चुका हूं, नेगेटिव भी मैं बना चुका हूं और इंट्रोगेटिव का मैं ये बना रहा हूं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव। और ध्यान दीजिए इंट्रोगेटिव जो है इसका पहचान जो मैं पिछले वीडियो में बताया हूं वही पहचान सब में चलेगा। जैसे इसका पहचान है, पहचान की अगर बात कर लें, जो लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो देख लेंगे और उसके बाद में नोट कर ले सभी स्टूडेंट। पहचान क्या, क्यों, कहां, कब, क्या, क्यों, कहां, कब, कौन, किस, कितना, कौन सा, क्या, क्यों, कहां, कब, कौन, किस, कितना, कौन सा। ठीक है, कैसे भी होगा। ठीक है, और अब इसकी इंग्लिश सबको लगभग पता है, मैंने बता ही दिया है क्या कि अंग्रेजी व्हाट होता है, क्यों की अंग्रेजी व्हाई होता है और कहां की अंग्रेजी वेयर होता है, कब की अंग्रेजी वेयर होती है, कौन का अंग्रेजी होता है हु और किस का अंग्रेजी व्हिच होता है और कितने का अंग्रेजी हाउ मच और हाउ मेनी दूर होता है। ठीक, और कौन सा का अंग्रेजी होता है व्हिच और किस कैसे का अंग्रेजी हाउ हाउ होता है। ठीक है, ये स्टूडेंट सभी ये अगर इतने शब्द में से हाउ मीन्स कैसे होता है, वो माने कौन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। इतने अगर शब्द कहीं मिल रहे हैं इस वाक्य में तो वह वाक्य क्या होगा? प्रश्नवाचक होगा। क्या होगा? प्रश्नवाचक। और इसका एक पहचान है, उस वाक्य के अंत में तुमको हाशिया वाला निशान मिलेगा। क्या मिलेगा? हाशिया वाला निशान ये मिलेगा और एक क्लियर कर देगा कि वह सेंटेंस क्या है? प्रश्नवाचक। समझ में आया? प्रश्नवाचक की पहचान सभी लोग नोट कर ले। प्रश्नवाचक की पहचान नोट कर ले। इसकी अंग्रेजी अगर नहीं समझ में आएगा तो बाद में अभी पूछ लेंगे। इसकी अंग्रेजी लगभग मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है और इसका सूत्र लिख लीजिए, बस उससे क्लियर हो जाएगा। यदि पहले से जुड़ा, ध्यान दीजिएगा, पहले मैं जनरल बता देता हूं। देखिए यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले हो, यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तो तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले हेड लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद B3 लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है, कंप्लीमेंट लिखना है। ये सूत्र तुम्हारा क्लियर हो गया। लेकिन अभी स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा, ये 2 सेंटेंस जो जोड़ कर बनाना है वो उसका नहीं बताया, केवल पास्ट परफेक्ट का बताया। और जब पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडिफरेंट दोनों का समझ जाओगे बस क्लियर हो जाएगा। ये पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव, ये कब का है? जब इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले तुमको दिखाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में होगा तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी और अगर पहले होगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। बार बार बताया हूं ना, ध्यान दीजिएगा। अगर प्रश्नवाचक बीच में हो प्रश्नवाचक बीच में हो तब क्या करेंगे? पहले क्या लिखेंगे? WH, उसके बाद क्या लिखेंगे? हेड, उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे? V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट। ये तुम्हारा सूत्र है यदि प्रश्नवाचक बीच में हो। देखिए सभी स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमने हर वीडियो में हर पार्ट में बताया है
कि प्रश्नवाचक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर सबसे पहले प्रश्नवाचक मिल रहा है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगेगी, और अगर प्रश्नवाचक बीच में मिल रहा है, जो शब्द प्रश्न इनमें से कोई बीच में मिल जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख दी जाए। प्रश्नवाचक अगर ध्यान दीजिए, प्रश्नवाचक अगर बीच में होगा तो वही सबसे पहले WH लिखना है, बाकी पूरा सूत्र यहां जो लिखा है वही सूत्र यहां लिखना है। समझ में आया होगा सभी? ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे कहा दिया जाए क्या तुम पढ़ा चुके थे। एक छोटा सा सेंटेंस है, पहचान इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चुके थे आ गया तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है, और इसमें दो सेंटेंस आपस में नहीं जुड़े हैं, अकेला है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप क्या करेंगे, इसमें इंट्रोगेटिव है भैया, ध्यान दीजिएगा, ये इंट्रोगेटिव है, क्या आगे आगे। अब अगर प्रश्नवाचक बताइए भैया बीच में है कि आगे, आगे है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में नहीं है, सबसे पहले है, तो उसकी अंग्रेजी लगाने की जरूरत नहीं है, हमें पहले क्या लगा देना है, केवल है। इस सूत्र पर बनाना, इस सूत्र पर बनाना, क्यों? क्योंकि यहां लिखा है तो प्रश्नवाचक शब्द पहले हो, तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है ना, इनमें से है कोई, ये है क्या, तो क्या मिल गया, तो प्रश्नवाचक है कि नहीं है, पहचान यही तो है, और इसमें से कोई मिल जाए इस वाक्य में तो प्रश्नवाचक होगा। तो क्या मिला कि नहीं मिला, और कहां मिला, पहले मिला, और अगर पहले मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, पहले मिलेगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, केवल हैड से शुरू होगा, और अगर यही क्या बीच में मिल जाता तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। समझ में आया ना? अब हैड लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट इसमें क्या आ गया, तुम की अंग्रेजी यू, हैड यू, और उसके बाद बी लिखा जाएगा, चुका चुकी के पहले जो आए वही है बी वर्ब, और वर्ब इसमें पढ़ाना, पढ़ाना का अंग्रेजी टीच होता है, क्या होता है, टीच की तीसरी अवस्था लिखना है टॉच, TAUGHT टॉच। ठीक, अब क्या है, और कुछ बचा है, नहीं बचा है। अरे भाई तुम की अंग्रेजी हो गई, क्या की अंग्रेजी लिखना नहीं है, पढ़ा की अंग्रेजी टॉट हो गया, चुका चुकी का नहीं लिखा जाता है। समझ में आएगी नहीं? तो ये एग्जाम्पल तुम्हारा एक छोटा सा सरल एग्जाम्पल, समझ रहे ना? अगर यदि क्या मैं बीच में कर दूं थोड़ी देर के लिए, तुम क्या पढ़ा चुके थे, तुम क्या पढ़ा चुके थे, क्या इंट्रोगेटिव तब भी था और क्या अभी। अब ध्यान दीजिएगा इस बात, इस क्या को मैं बीच में कर दिया हूं, यहां लिखा है क्या तुम पढ़ा चुके थे, और यही क्या मैं अभी डाल दूं बीच में, तुम क्या पढ़ा चुके थे, अर्थ परिवर्तन हो गया। और इसका जब इंट्रोगेटिव बनेगा तो यानी क्या की अंग्रेजी आगे व्हाट लग जाएगी, और कब लगेगा, जब ये क्या बीच में हो जाए, और वही क्या बाहर हो गया तो उसकी अंग्रेजी लगाने की जरूरत नहीं। शायद समझ में आ गया होगा सभी को। अब ध्यान दीजिए, ये तुम्हारा हो गया प्रश्नवाचक पास्ट परफेक्ट, किसका, पास्ट परफेक्ट का हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक सभी को हमने इसके पहले वीडियो डाला, उसमें क्या आगे लगता है, डिड, क्या लगता है आगे। अब जब दोनों हम जोड़कर बनाएंगे तो जो पहले बनेगा उसमें हम डिड आगे करेंगे, और जो जैसे मान लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस पहले हमको बनाना है तो हैड आगे करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में हमको बनाना है तो पहले क्या करेंगे, डिड आगे करेंगे। नहीं समझ में आ रहा, हम बता रहे हैं, देखिए देखिए सभी स्टूडेंट, अभी मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव बताया और पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रो, क्योंकि हमें पास्ट परफेक्ट में दो टेंस को लेकर बनाना पड़ता है जब दो सेंटेंस जुड़े होते हैं। एक इसमें बनाना पड़ता है पास्ट परफेक्ट में और एक पास्ट इंडेफिनिट में। एक पास्ट परफेक्ट में बनाना होता है, एक पास्ट इंडेफिनिट में बनाना पड़ता है ना। कब, जब पहले और बाद से, पहले या बाद से जुड़ा होता है, पहले या बाद से दो सेंटेंस जुड़ा होता है तो हमको एक पास्ट इंडेफिनिट में बनाना पड़ता है, एक पास्ट
परफेक्ट में बनाना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, अभी मैंने बताया है पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव। पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव कब बनेगा, यानी पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इसमें क्या करेंगे, हाइड को बाहर करेंगे। क्या करेंगे, हाइड बाहर करेंगे ना, अभी मैंने बताया तुरंत, समझ में आया ना सबको, हाइड बाहर करेंगे। और अगर बीच में प्रश्नवाचक होगा तो हाइड से पहले उसकी अंग्रेजी भी लगाते हैं, क्या देखते हैं वो। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट जब बनेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाया उसके पहले, वीडियो देख लीजिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर बनेगा तो उसमें आज बाहर क्या होता है, डिड। क्या होता है, डिड बाहर होता है। और जो B2 लगता है वो B1 हो जाता है। क्या हो जाता है, B1। B1 मतलब वर्ब की पहली अवस्था ही हो जाती है। जब डिड लग जाता है तो B2 लगाने की जरूरत नहीं। इस समझ में नहीं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे डिड लगाए और अगर उसकी अंग्रेजी प्रश्नवाचक शब्द बीच में मिलेगा तो उसकी अंग्रेजी यहाँ पे सबसे पहले लगा। ये तो समझ में आया होगा। अब हम ये सूत्र देखते हैं, सभी क्लियर हो गया। देखिए, यदि पहले से, देखिए अंतर ये, यदि पहले से, तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, हाइड। अरे भाई वो इससे तुमको समझ में आ गया होगा। अगर बीच में पहले से जुड़ा है तो पहला सेंटेंस किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो उसमें हाइड में दोबारा होगा, समझ में आएगी नहीं। और अगर बीच बाद से जुड़ा हो, बाद वाला हो, बीच में बाद से जुड़ा हो, तो सबसे पहला सेंटेंस किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा तो सबसे पहले क्या बाहर होगा, डिड बाहर। अब तो समझ में आ गया होगा सभी को ना। सूत्र बस वही है जो पहले था, समझ में आएगी नहीं, सूत्र वही है। आगे WH लगाने की स्थिति कब आएगी, जब इंट्रोगेटिव बीच में होगा। एक तो जनता है, नहीं आता। जब इंट्रोगेटिव शब्द बीच में होगा तो उसकी अंग्रेजी आगे लगाई जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? अगर चाहे तो पूरा सूत्र मैं कंप्लीट कर दूं। सब्जेक्ट होगा, यहाँ भी सब्जेक्ट होगा, उसके बाद यहाँ हेड के बाद यहाँ B3 लगेगा। लेकिन यहाँ डिड जब लग जाता है तो 5 डिफरेंट कर ध्यान से पढ़े होंगे तो B1 ही लगेगा, B2 नहीं लगेगा। यहाँ तो जानते ही होंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस B4 होगा, यहाँ पे आफ्टर होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट फिर आ जाएगा, फिर हेड हो जाएगा। जब यहाँ पे मैं पास्ट इंडेफिनिट बना चुका हूं तो यहाँ पास्ट परफेक्ट बनाऊंगा ना, हेड हो जाएगा, प्लस क्या होगा, B3 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। सूत्र सब वही है पुराना, इसमें कोई नया नहीं बनना। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में क्या होगा, हेड वाला बनाना, B2 होगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। सूत्र वही है, ठीक है, नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहें, ठीक है। अब इसका मैं एग्जांपल बता दे रहा हूं, देखिए लिखा है, तुम्हारे रोने के बाद वह क्यों, तुम्हारे रोने के बाद वह क्यों नहीं, निगेटिव नहीं, क्यों नेगेटिव बना दे। तुम्हारे रोने के बाद वह क्यों तुम्हारे रोने के बाद वह क्यों हर, चलो आया तुम्हारे रोने के बाद वह घर क्यों आया, ठीक। क्या तुम्हारे रोने नहीं आया, सोने कर लीजिए, जो भी हो जैसा सेंटेंस सही लगे। तुम्हारे सोने के बाद, हाँ ये सही है, तुम्हारे सोने के बाद
ये सोने का दिन, तुम्हारे सोने के बाद वह क्यों घर आया था। ठीक, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हमें पहले क्या करना है, इसको आगे लाना है और इसको पीछे ले जाना है। ये तो समझ में आया होगा। अब यहाँ पे वह क्यों घर आया था, इसको मुझे आगे बनाना है। समझ में आया नहीं, वह क्यों घर आया था, इसी सेंटेंस को तो आगे बनाना है। समझ में आया। अब इसको हमें किस टेंस में बनाना है। अरे भैया, अगर बाद है तो पहला वाला इंडिफिनिट में बनाइए, और अगर बीच में पहले लिखा है तो पहले परफेक्ट में बनाइए। वैसे क्लियर है, यहाँ बाद लिखा है तो इसको इंडिफिनिट में बनाइए। अब भैया इंडिफिनिट में तो बनाएंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव है, क्यों लिखा है, और इंट्रोगेटिव कहाँ, बीच में कहाँ है, तो उसकी अंग्रेजी पहले लिख दी वाई। अब उसके बाद क्या लिखिए, डिड। क्या लिखिए, डिड। समझ में आया ना, वाई डिड। अब क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ही। समझ में आया कि नहीं। और उसके बाद वर्ब की पहली अवस्था लगेगी, क्योंकि डिड लग गया है, कम टू होम। Why did he come to home? अब बात की अंग्रेजी लिख लेंगे, क्या होगा, आफ्टर। ठीक है, आफ्टर। और उसके बाद आप किस में बनाएंगे, ये वाला सेंटेंस जो उधर बनाएंगे वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो यानी तुम्हारे सब किस रूप में जाएगा, सब्जेक्ट रूप। तुम्हारे की तो योर होता है ना, लेकिन किसके रूप में लिखना है, सब्जेक्ट, तो यू होगा। यू हैड, हैड होगा ना। और सोने के अंग्रेजी स्लेव का तीसरी अवस्था स्लेव, क्या होगा, स्लेव। आफ्टर यू हैड स्लेव। ठीक है, व्हाई डिड ही कम टू होम, व्हाई डिड ही कम टू होम आफ्टर यू हैड स्लेव। समझ में आया ना। ऐसे एग्जांपल और अधिक से अधिक एग्जांपल सभी लोग इंट्रोगेटिव का बनाइए, निगेटिव का बनाइए, अफर्मेटिव का बनाइए। ठीक है, जहां समस्या हो तो पूछिए।